नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो टॉपिक है वो है साउथ इंडिया चोला चालुक्य पल्लव एंड संगम पीरियड का। ठीक है ना। बेसिकली ये साउथ इंडिया के बारे में जो ये चैप्टर है फुल्ली डेडिकेटेड है। चलिए आइए बिना फर्दर की डिले किए हुए देखते हैं इस चैप्टर को। अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट, द टर्म कोन को एंड मनन वेर एट्रीब्यूट टू द किंग। संगम इज डिफाइंड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट्स और फोरम ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है ना। जो संगम है जो डिफाइन होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट्स और फोरम ऑफ स्कॉलर्स पे क्या होता है, डिफाइन होता है। लिटरेचर रिटन बाय स्कॉलर्स ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस इज मेंशन्ड एज संगम लिटरेचर। जो लिटरेचर रिटन किसके क्या कहते हैं, स्कॉलर के द्वारा जो लिखा गया है इस कॉन्फ्रेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, संगम लिटरेचर कहते हैं। थ्री संगम वेयर हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग इन द साउथ। जो संगम लिटरेचर जो है, संगम जो है वो किसके पैट्रोनेज के अधीन है, पांड्या किंग्स के जो साउथ में के वो क्या कहते हैं, शासक हैं। ठीक है। पहला कौन है, फर्स्ट मदुरई। इसको किसने लिखा, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सेंट अगस्त और तलिकापायर। सेकंड संगम है कपाडापुरम। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो सेंट अगस्त हैं। ठीक है ना। और प्लेस थर्ड जो है जहाँ पे है वो कहाँ पे हुआ है, मदुरई में। इसका नाम प्रेसिडेंट कौन है, नक्कियारा है। अगस्त वाज द सेज हु क्रेडिटेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया। ठीक है ना। ही वाज बोर्न इन काशी एंड इट इज़ बिलीव दैट ही ट्रेवल्ड साउथ फ्रॉम कोसी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गॉड्स एंड लेटर रिसाइडेड इन द साउथ। उनका जन्म होता है काशी में और ट्रेवल करते हैं साउथ की तरफ। ठीक है ना, काशी से ऑन भगवान के निर्देशानुसार। ठीक है ना। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। उन्हें फादर ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहते हैं। किसको कहते हैं, अगस्त को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहते हैं। तोलकापियम इज ओनली रेसिडुअल टेक्स्ट ऑफ संगम एरा बट द मोस्ट एनिशियंट अवेलेबल टेक्स्ट ऑफ तमिल लिटरेचर। तोलकापियम जो है ये केवल वही नहीं है, क्या कहते हैं, तोलकापियम इज नॉट ओनली द रेसिडुअल टेक्स्ट, केवल वही रेसिडुअल टेक्स्ट नहीं है सेकंड संगम एरा का, बट ऑल्सो एंशियंट अवेलेबल टेक्स्ट ऑफ बट ऑल्सो मोस्ट एंशियंट अवेलेबल टेक्स्ट ऑफ तमिल लिटरेचर और ऑल्सो देयर। ठीक है ना, और भी हैं, मतलब केवल तोलकापियम नहीं है। ऑथर तोलकापायर वॉज वन अमंग द 12 डिसाइपल ऑफ सेंट अगस्त। जो ऑथर थे तोलकापायर जो थे वो क्या कहते हैं, महर्षि अगस्त के क्या थे, 12 शिष्यों में से एक थे। इट इज़ अ ट्रेटाइज ऑन ग्रामर एंड पोएट्री। इसके ये ट्रेटाइज करता है क्या, ग्रामर और पोएट्री पे। इट हैज़ बीन रिटन इन फार्मूला स्टाइल। ठीक है ना, ये फार्मूला स्टाइल में रिटन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। द ऑथर ऑफ तमिल लिटरेचर शिल्पाधिकारम वाज इलांगो अडिगल। जो ऑथर हैं तमिल लिटरेचर शिल्पाधिकारम के, ऑथर का क्या नाम है, इलांगो एडिगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अरे हो जा। ठीक है। ग्रैंडसन ऑफ चोला किंग कारिकाल, ये क्या है, ग्रैंडसन है चोला किंग कारिकाल के। द एपिक नरेट्स द ट्रैगिक एंड poignant story of Kanagi and her husband Kovlan. Kural is considered as the Bible and Laguveda of Tamil literature. It is also known as Muppal. इसे मुप्पल भी कहते हैं। It was written by the famous poet थिरुवलर। ये एक फेमस पोएट हैं थिरुवलर, उनके द्वारा ये लिखा गया मुप्पल। रामावतारम और तमिल रामायण वॉज ऑथर्ड बाई कंबन। ये कंबन के द्वारा लिखा है रामावतारम और तमिल रामायणम जो है वो कंबन के द्वारा लिखा गया है 12वीं शताब्दी में। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ अर्ली चोलास ऑफ संगम लिटरेचर। द इंटरग्राम बिटवीन फॉल ऑफ संगम चोला एंड द राइज ऑफ मेडिवल चोला अंडर द विजयालय 1850 to 1870 AD in the 9th century. ठीक है। चोला डायनेस्टी was established by विजयालय I in southern India. Prantak I defeated Madura king and assumed the title of Madurai Konda. ठीक है ना, कोंड। राजा वन डिफीटेड चेराज नेवल आर्मी। राजा वन जो है वो चेरा की आर्मी को, नेवल आर्मी को क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं इन कंडलूर। एंड देन राजा वन एंड हिज सन राजेंद्र वन सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कंकर्ड सम ऑफ द एरिया एज दे वर फेसिंग डिफिकल्टी इन ट्रेड विथ चाइना। तो उनको चाइना में क्या कर रहा था, डिफिकल्टी हो रहा था चाइना में ट्रेड करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल फीचर ऑफ द चोला डायनेस्टी वॉज द ऑटोनमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्पेशल फीचर है चोला डायनेस्टी का
वो क्या है, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। और स्पेशल फीचर ऑफ चोला डायनेस्टी, जो स्पेशल फीचर है किसका, चोला डायनेस्टी का, वो क्या है, वॉज द ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज अ स्पेशलिटी ऑफ देम। द चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी सिस्टमैटिक। चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक था एंड वेल डेवलप। वो क्या था, सिस्टमैटिक था, याद रखिएगा, सिस्टमैटिक था क्या, और क्या था, वेरी वेरी सिस्टमैटिक था, और क्या था, डेवलप्ड भी था, डेवलप भी था, ठीक है ना, किसका, चोला का, ठीक है, चोला का। In fact, the autonomous administration was implemented in the village only during the Chola era. In fact, the autonomous ये था एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इम्प्लीमेंट कहाँ होता था, इन द विलेज, केवल चोला के एरा में, मतलब चोला पीरियड में। और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्किंग सिस्टम ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ग्राम सभा विलेज असेंबली इन चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन अचीव्ड फ्रॉम उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो चोला का था वो कहाँ से मिलता है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से मिलता है, विच स्टेट दैट एवरी विलेज हैड इट्स ओन कमेटी कॉल्ड सभा। क्योंकि हर विलेज का क्या है अपना, हर विलेज का, हर स्टेट का क्या है, हर स्टेट में क्या है, हर विलेज में एक कमेटी, उसे हम क्या सभा कहते हैं, विच वॉज यूजली इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल कमांड एंड इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेड इन द विलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो है ये कह रहा है कि ये जो यूजुअली ये इंडिपेंडेंट रहता है किससे, सेंट्रल कमांड से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, जो सभा कमेटी होता है विलेज लेवल पे, और इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेट करता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। अ वर्किंग कमेटी विच सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ ऑफ चोला एरा विलेज वॉज नोन एज वरियम कहते थे उसे। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो वर्किंग कमेटी जो सुपरवाइज करती थी चोला एरा विलेज को, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते थे, वरियम कहते थे। थोटा वरियम लुक्ड आफ्टर हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है ना, थोटा वरियम जो है वो हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ क्या होता है, देखता है। वाइल संवत्सरा वरियम वाज एनुअल कमेटी। थोटा वरियम जो है हॉर्टिकल्चर बोर्ड के लिए है, और संवत्सरा वरियम जो है वो एनुअल कमेटी के लिए है। Eriwariam was in charge of tanks, lakes and water supply, and Panwariam was related to gold finance committee. Very important point, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। जो हमारा चोला एरा में विलेज था उसे हम क्या कहते थे, वरियम कहते थे। छोटा वरियम जो होता था वो हॉर्टिकल्चर बोर्ड के लिए था, और समस्त वरियम जो था, आइए इसको यहाँ पे एक जगह लिपिबद्ध कर लेते हैं, जो है जो हमारा चोला एरा के लिए था, चोला एरा के लिए उसको क्या हम कहते थे, कमेटी, वर्किंग कमेटी ऑफ चोला एरा, उसे हम क्या कहते थे, वरियम कहते थे, क्या कहते थे, वरियम, ठीक है। और क्या कहते थे, और समस्त्र वरियम कहते थे, संवत्सरा वरियम जो था वरियम, और किस लिए था, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के लिए था, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के लिए था, ठीक है। और आपका समस्त वरियम जो था थोटा वरियम जो था वो हॉर्टिकल्चर बोर्ड था, समस्त वरियम था, थोटा वरियम था, और समत्सवारा वरियम जो था आपका किस लिए था, वो था एनुअल कमेटी था, एनुअल कमेटी था, ठीक है। ये आप लोग देखेंगे इसको। और एरीवेरियम जो था वो टैंक्स, लेक्स एंड वाटर सप्लाई के लिए था, और पानवरियम था वो किसके लिए था, गोल्ड फिनांस कमेटी के लिए था, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये एक्सीलेंट स्पीस है किसका, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल का, जिसने बनाया था चोला पीरियड में बना था, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द रीजन ऑफ राज राजा वन। ये किसके डिजाइन में बना हुआ था, राज राजा वन के डिजाइन में बना हुआ था, कौन सा टेम्पल, बृहदेश्वर महादेव टेम्पल। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट टेम्पल। ये क्या है, बड़ा भी है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा और सबसे बड़ा टेम्पल है। इट्स जाइंट सेक्टम कवर्स इतना 500 इंच इंटू 250 इंच एरिया, ठीक है ना। देयर आर 2 आइडल ऑफ द्वारपाल्स अराउंड द मेन श्राइन, gigantic नंदी carved out of single rock, ठीक है ना। इट इज़ सिचुएटेड इन द एक्सटीरियर ऑफ सैक्रियम
Sacrium, which believed to be the tallest Nandi idol of India. Chola King maintained massive consolidated troops with a proficient naval power wings. ठीक है ना, चोला किंग जो था वो मेंटेन किया था अपना उनके पास क्या था, मैसिव मतलब कंसोलिडेटेड ट्रूप थे उनके पास, और क्या था उनके पास बहुत अच्छी एफिशिएंट नेवल पावर विंग भी थी। किसके पास, चोला किंग के पास। चोला नेवी प्लेड अ वाइटल role in the expansion of Chola Empire, including the conquest of Ceylon, that is Ceylon island, and naval raids on Srivijaya, सिन्हाला एंड मालदीव्स पे क्या किए थे, ये रेड किए थे। ठीक है। द गोल्डन एरा ऑफ चोला एम्पायर स्टार्टेड विद द ओकेजन ऑफ राजराजा वन। ठीक है ना, गोल्डन पीरियड जो है चोला एम्पायर का वो किस में स्टार्ट हुआ है, किसके द्वारा, राजराजा वन के द्वारा स्टार्ट हुआ है। टू द थ्रोन, राजराजा वन वॉज द फर्स्ट चोला किंग हु क्रिएटेड नेवल आर्मी। राजराजा वन जो थे वो पहले राजा थे जिन्होंने नेवल आर्मी को इस्टेब्लिश किया। राजेंद्र चोला वन वॉज अ चोला एम्परर हु इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर एंड मिलिट्री जनरल ऑफ इंडिया। ये कहते हैं चोला एम्पायर के हैं राजेंद्र चोला वन, वो क्या है, ग्रेटेस्ट रूलर हैं और मिलिट्री जनरल हैं। ये एक क्या है, चोला एम्परर के क्या है, बहुत ही महान राजा हैं, रूलर हैं और मिलिट्री जनरल हैं इंडिया के। ही सक्सीडेड हिज फादर राजराजा वन। ठीक है ना, राजराजा वन राजा चोला वन जो थे उनके जो बेटे थे राजेंद्र चोला वन। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, राजा के बेटे थे राजेंद्र। ठीक है। राजेंद्र वन एनेक्स द होल श्रीलंका, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें गंगईकोंडा भी कहते हैं। किसको, राजेंद्र वन को। राजराजा वन के जो बेटे हैं राजेंद्र वन, जो कि चोला एम्पायर के क्या हैं, किंग हैं राजराजा वन के बाद। ठीक है, आइए देखते हैं। राजेंद्र वन फाउंडेड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगईकोंडा। उन्होंने नया कैपिटल बनाया गंगईकोंडा के नाम से। चोलपुरम, ठीक है ना, गंगईकोंडा चोलपुरम बनाया, गंगईकोंडा चोलपुरम बनाया, वो एक कैपिटल बनाया। इट इज़ आइडेंटिफाइड द मॉडर्न गंगाकोंडपुरम इन त्रिचुपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। चोला नेवी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया एंड दे कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक। ओ माय गॉड, ये भी मैं बताता हूँ आपको। चोला नेवी जो थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी इस एरिया की, और उसने कन्वर्ट कर दिया पूरा बे ऑफ बंगाल को चोला लेक के नाम से। चोला गंगम पोनेरी, ये क्या, चोला गंगम पोनेरी क्या है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, बनवाया गया है चोला किंग के द्वारा राजेंद्र चोला वन इन द मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द गंगा रिवर बेसिन इंक्लूडिंग बंगाल किंग्स एंड कलिंगा डायनेस्टी। कलिंगा डायनेस्टी और बंगाल किंग्स को हरा करके ये बनाया गया था। उस आर्टिफिशियल लेक का क्या नाम था, चोला गंगम पोनेरी। विजय बाहू द साइलेंट किंग, मतलब श्रीलंका के राजा विजय बाहू जो थे, प्रोक्लेम इंडिपेंडेंट सिन्हाला आइलैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलोटुंगा वन, बट द कोलोटुंगा डिड नॉट शो एनी इनविसिलिटी, he did not show any incivility and married his daughter with सिन्हाला प्रिंस। ठीक है ना, उनका क्या नाम था, वीरा पेरुमल। ठीक है ना, वीरा पेरुमल उनका क्या नाम था, और वो शादी कर लेते हैं। जनरली चोला एम्परर यूज टू एलेक्ट देयर युवराज ड्यूरिंग देयर टेन्योर। जो चोला एम्परर होते हैं वो अपने युवराज को क्या करते हैं, उनके टेन्योर में ही वो क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। हु बिकम देयर एम्पायर आफ्टर देम, वो हु बिकम द हायर ऑफ एम्पायर आफ्टर देम, मतलब उनके बाद जो होता है शासक वही बनते हैं। ठीक है। संगम लिटरेचर ओनली डिस्क्राइब द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ चोला, चेरा एंड पांड्या। संगम लिटरेचर केवल जो डिस्क्राइब करता है इमर्जेंस किसका, चोला चेरा और पांड्या का। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोला रूलर किंग, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोला कोलोटुंग 1077 एडी में जो थे कोलोटुंग वन, जो क्या था, चोला बुद्धिस्ट डेलीगेशन थे, जो चोला बुद्धिस्ट डेलीगेशन ऑफ 72 मर्चेंट वॉज सेंट टू, ये कहाँ भेजेगा, चाइना भेजेगा। ठीक है ना। चोला रूलर कोलोटुंग वन जो 1077 एडी के हैं, और ये एक चोला बुद्धिस्ट हैं, इनके जो डेलीगेट के साथ 72 मर्चेंट के साथ इनको कहाँ भेजा गया, चाइना भेजा गया। जो द चोला अम्पायर डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंस। ठीक है ना, कन्वीनियंस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत ना हो इसलिए उनको 6 प्रोविंसेस में तोड़ दिया गया। द प्रोविंसेस वी आर कॉल्ड एज मंडलम। अ प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इन कोट्टम वलनाडु। इट वाज लाइक द कमिश्नरीज, ये क्या है, कमिश्नरीज में डिवीजन हो जाता। देयर वे आर मैनी नाडु एंड कोट्टम।
देयर आर मैनी नाडू इन ईच कोट्टम, हर एक कोट्टम में क्या था, मतलब आप समझिए, अगर ये कोट्टम है तो ये क्या है, नाडू है, ठीक है ना। तो अगर नाडू में एक हर क्या कहते हैं, एक कोट्टम में कई ढेर सारे नाडू हो सकते हैं, तो ये हो गया कोट्टम का, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, नाडू। एक कोट्टम में कई नाडू हो सकते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड नाडू, द असेंबली ऑफ द नाडू वाज कॉल्ड नाटर, ठीक है ना। और असेंबली को क्या कहते थे, नाटर कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, नाटर कहते थे। नाडू के असेंबली को हम लोग क्या कहते थे, नाटर कहते थे, ठीक है। द विलेज एसोसिएशन वाज कॉल्ड, विलेज एसोसिएशन में हम क्या कहते थे, कुर्रम कहते थे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड ग्राम सभा, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते थे, ग्राम सभा कहते थे। चोला आर्टिस्ट वेयर अकम्प्लिश्ड इन कार्विंग आर्ट, चोला आर्टिस्ट जो थे वो अकम्प्लिश किस लिए थे, आर्ट को कार्व करने, मतलब कि नक्काशी करने के लिए, ठीक है ना, मतलब कि कार्विंग करने के लिए एक तरीके से, ठीक है ना। They framed numerous portraits of stones and metals. Bronze sculpture were prepared vastly than stone sculpture. Most elegant idols of Nataraja Shiva are found in large number. They are included in best sculpture of the world. These idols are four-handed. ये आइडल्स थे वो क्या थे, नटराज भगवान शिव की जो नटराज मूर्ति है उसमें 4 हाथ थे, ये सबसे बेस्ट स्कल्पचर था पूरे विश्व का। द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा, द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम एज अ गुरु मेंटर, गुरु टीचर। जो दक्षिण मूर्ति जो थे आइडल थे जो शिवा के, मतलब कि जो उनको मानते थे आइडल, शिवा को वो आइडल मानते थे, उनको गुरु भी मानते थे और टीचर भी मानते थे, ऐसे या उनको मेंटर मानते थे। शिवा इज कंसिडर्ड इन दिस फॉर्म एज प्रोवाइडिंग नॉलेज टू हिज डिवोटीज। और इसी क्या बोलते हैं फिगर में, जो शिवा जिस तरीके से डिपिक्ट होते हैं इस फिगर में ये बताया जाता है कि शिवा हर मतलब कि अपने डिवोटीज़ को क्या कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। दक्षिणा मूर्ति आइडल इज इंस्टॉल्ड फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। दक्षिणा मूर्ति जो है का जो मूर्ति है साउथ डायरेक्शन में क्या है, फेसिंग करते हुए है। द बैटल ऑफ ताकोलम वॉज अ मिलिट्री इंगेजमेंट बिटवीन राजादित्य सन ऑफ चोला किंग प्राणटका वन एंड कॉन्फेडरेसी ऑफ वेस्टर्न गंगा मोनाज एंड वेंडुबाज led by राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा III एट ताकुलम, ठीक है। द बैटल फॉट इन 1949, ये जो बैटल होता है, ये बैटल होता है ताकुलम का, वो एक मिलिट्री एंगेजमेंट किसके किसी भी होता है, राजादित्य, वो कौन है, वो प्राणटका वन के क्या हैं, क्या कहते हैं, पुत्र हैं, ठीक है ना। और उनकी जो कन्फेडरेसी होती है वो वेस्टर्न गंगास की होती है। मोनाज एंड वेंदुबाज जो होते हैं वो किसको, वो उनको कौन लीड कर रहा होता है, ये राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा III कर रहे होते हैं लीड। वो कहाँ के होते हैं, कहाँ पे, ताकुलम में, ठीक है ना। जो बैटल होता है वो फॉट होता है 1949 में, और रिजल्ट होता है क्या, डिफीट ऑफ चोलास, चोला की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, एंड डेथ ऑफ राजादित्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बैटल फील्ड में। पल्लव रूलर जो थे सिंह विष्णु 575 से 600 AD के बीच में जो थे सिंह विष्णु जी, वो एज्यूम करते हैं अपने आप को, टाइटल एक लेते हैं, उनका क्या नाम था, अवनी सिंह का एक टाइटल है, वो अपने आप को ऊपर लेते हैं। ही डिफीटेड द किंग ऑफ चोला पांड्या सिंगला एंड कलमरा। इन्होंने चोला किंग को पांड्या और सिंगला और कलमरा किंग को क्या होता है, ये परास्त कर देते हैं। नरसिंह वर्मा वन जो है 630 to 668 AD, वो एज्यूम करते हैं टाइटल महामल का, ठीक है ना। परमेश्वर वर्मानन वन जो है 670 से 700 AD के बीच में, वो टाइटल लेते हैं लोकादित्य का, एकमल का, रनंजय का और अत्यंतकम का, उग्रदंड का भी लेते हैं, गुदभजन का लेते हैं, और बहुत सारे अलग अलग क्या लेते हैं ये टाइटल्स अपने आप पे ऊपर, मतलब अपने नाम के साथ ही ये टाइटल्स को, बहुत ढेर सारे टाइटल्स को भी जोड़ते हैं। महेंद्र वर्मन वन के बारे में हम लोग पढ़े हैं 600 से 630 AD के बीच में, एक कंपोज करते हैं ह्यूमर लुक, इनको क्या कहते हैं, ये टाइटल लेते हैं मतविलास प्रशासन का ये क्या कहते हैं टाइटल लेते हैं। The list of various port is available in Periples of the Athenian Sea. The book was anonym Greek sailor, ठीक है ना, ये क्या है, ग्रीक सेलर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। टोंडी मुशरी एंड नीलसंदा, ये क्या है, ये मेन पोर्ट हैं कहाँ के, वेस्टर्न कोस्ट के। एट प्रेजेंट द सिटी ऑफ वतापी इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, ये कर्नाटक में, ये एंशंट सिटी है वतापी,
बीजापुर कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है। इसको हम क्या कहते थे, बादामी। इट वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य ड्यूरिंग 6th and 7th सेंचुरी। बादामी जो था ये क्या कहते हैं कैपिटल था किसका, चालुक्यों का, 6वीं और 7वीं शताब्दी में। पुलकेशिन वन की बात आती है, वॉज अ रियल फाउंडर ऑफ वातापी चालुक्य डायनेस्टी के ना। वुमेन वेयर अपॉइंटेड टू हाई डेजिग्नेशन इन चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन। अब औरतों को क्या कहते हैं, हाई डेजिग्नेशन पे क्या कहते हैं अपॉइंट किया जाता है चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन में। विजया भत्रिका द क्वीन ऑफ चंद्रादित्य ब्रदर ऑफ विजय आदित्य इशू 2 कॉपर प्लेट्स बाय हर नेम, ठीक है ना। शी वॉज एन एक्सीलेंट पोइटेस टू, ये एक्सीलेंट पोइटेस भी थी। विजयादित्य जो थे वो ग्रांटेड अ विलेज टू अ स्कूल ब्राह्मण ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज यंगर सिस्टर, क्या नाम था, कुमकुम देवी को देते हैं, रिकमेंडेशन पे उनको देते हैं। विजयादित्य जो थे भत्रिका रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली, अच्छे से एफिशिएंटली रन कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन। पुलकेशिन सेकंड जो थे was the most capable and the powerful ruler of the Chalukyas, who ruled over 610 to 642 AD। आयोल इंस्क्रिप्शन में इनको पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताया जाता है, भी याद रखिएगा। प्रोवाइड द सागा ऑफ हिज अचीवमेंट। मातावलीन वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर। मातावलीन जो है मातवलीन जो है वो एक चाइनीज ट्रेवलर है। वो क्या कहता है, गिव एन अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चालुक्या। वो क्या कहते हैं, मतवालीन जो है चाइनीज़ ट्रेवलर, वो क्या करते हैं अकाउंट बताते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चालुक्यास। इंडियन ब्लैक पेपर वाज फेवरेट इंग्रेडिएंट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोमन कुकरी, ठीक है ना। इंडियन ब्लैक पेपर जो था, ठीक है ना, इंडियन ब्लैक पेपर क्या है, ये फेवरेट इंग्रेडिएंट था किसका, रोमन कुकरी का। इन यूरोप द फर्स्ट स्पीसीज यूज्ड वाज पेपर, सबसे पहले पेपर यूज हुआ, एंड इट गेन्ड एन एनॉर्मस सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू देयर, ठीक है ना। ग्रीक्स वे आर फेमिलियर विद द यूज ऑफ ब्लैक पेपर एज द अर्ली 4th century BC, though it was probably an uncommon and expensive item. That is why Sanskrit is called as Yavan Priya, ठीक है। अरिकमाडू इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन साउथ इंडिया एंड एट पौडीचेरी पे क्या है, अरिकमाडू जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है साउथ इंडिया में। एंड इंटैग्लियो वॉज फाउंड हियर, ठीक है ना, विच वॉज कार्व्ड विद द पिक्चर ऑफ अ मैन। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑगस्टस सीजर, उनका क्या नाम था, ऑगस्टस सीजर था। बीड्स एंड जम्स वेर ऑल्सो फाउंड हियर, बीड्स और जम्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं यहाँ से। हेंस इट इज वॉज कंक्लूडेड दैट दीज एंटिक्विटीज बिलोंग्स टू द रोमन एम्पायर, ये एंटिक्विटीज किससे बिलोंग करते हैं, रोमन एम्पायर से। दुब्रियल कॉल्ड अरिकामाडू अ ट्रू रोमन सिटी इन पेरिप्लस, it was called as poduke. Amorphe jar is an ancient jar with a long and narrow neck, 2 handles on both sides. These jars were used in ancient Rome as a container or for wine or oil. Various trade unions existed in South India. Township like Manigaraman, Nandesi और Valanjiar, ठीक है ना। The purpose of this union was to encourage trade and business. उरियार जो थे ये बहुत सिग्निफिकेंट टाउन था, ठीक है ना, ड्यूरिंग संगम एरा, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर इन त्रिचेपल्ली तमिलनाडु, ठीक है ना। उरियार जो था बहुत ही सिग्निफिकेंट टाउन था, वो कहाँ पे था, संगम एरा में पाया जाता है। ये लोकेटेड था बैंक ऑफ कावेरी रिवर पे, ठीक है ना, त्रिचेपल्ली तमिलनाडु में। इट वॉज नोन एज कोली एंड वर्मन एंड वॉज द मेजर सेंटर ऑफ कॉटन। ये देखिए मेजर सेंटर था क्या, कॉटन का भी मेजर सेंटर था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It is mentioned in Periplus of Erythraean Sea. Vengi River was the lifeline of the Strait of Pandya. The river originated in Kandan, Manikanur near Madurai, Tamil Nadu and Pandya state. ठीक है ना, was located in the south of Kaveri. ये क्या है, कावेरी के साउथ में ये सारे पाए जाते थे। कौन कौन से, कंडम, मणिपुर, ये क्या कहते हैं तमिलनाडु, पांड्या क्या कहते हैं, देखिए वेंगी रिवर क्या है, लाइफलाइन है किसका, पांड्या स्टेट का। ये जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो कंदम मणिपुर से ओरिजिनेट होती है, कहाँ है ये, मदुरई के पास में है, तमिलनाडु में। और पांड्या जो थे लोकेटेड थे कहाँ पे,
कावेरी के साउथ में थे, मतलब कावेरी रिवर मान लीजिए फ्लो कर रही तो उसके क्या थे, साउथ में थे, याद रखिएगा। इट कंप्राइजेज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न मदुरई एंड सम रीजन ऑफ ट्रावणकोर ऑल्सो। इनका कैपिटल क्या था, मदुरा। चेरा क्या है, चेरा वॉज अ स्टेट ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ केरला एंड टू द लेसर एक्सटेंट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ चेरा was Vanchi. The capital of Kandaba ruler was वनवासी। द कैपिटल था जो कंदामा रूलर्स का वो क्या था, वनवासी। कादम्बर डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मयूर शर्मन। अ कदम स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय पुलकेशिन सेकेंड। और कदम स्टेट जो है वो एनेक्स किसके द्वारा होता है, पुलकेशिन सेकेंड के द्वारा एनेक्स किया जाता है। अब आ जाते हैं पांड्या किंग जो थे। पांड्या किंग ऑफ साउथ इंडिया सेंट एन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ रोम इन 26 BC। पांड्या किंग जो थे उन्होंने साउथ इंडिया से भेजा एक एम्बेसडर, कहाँ पे, किंगडम कहते हैं रोम किंगडम में भेजा 26वीं शताब्दी में, ठीक है ना। पांड्या डायनेस्टी जो था ये द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ रीजन इन साउथ इंडिया रीजन, ठीक है ना। साउथ इंडिया रीजन में जो पांड्या डायनेस्टी था वो सबसे ज़्यादा क्या किया, राज किया 200 BC से लेकर 1378 AD तक। इनका जो कैपिटल था क्या, मदुरई था, क्या था, मदुरई। मीनाक्षी टेम्पल जो था वो ओरिजिनली किसके द्वारा बनाया गया था, कुलशेखरा पांड्या के द्वारा बनवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुलशेखरा पांड्या के द्वारा क्या बनाया गया था हमारा, बताइए, मीनाक्षी टेम्पल बनवाया गया था, ठीक है ना, ओरिजिनली। इट वॉज लोकेटेड इन मदुरई एंड द लोटस शेप्ड सिटी सराउंडेड इट कम्प्लीटली, ठीक है ना। और जो इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पे है, मदुरई में लोकेटेड है, और ये लोटस शेप सिटी से क्या है, सराउंडेड है। तो देखिए दोस्तों, ये जो साउथ इंडिया हमारा दक्षिणी भारत उस समय कैसा था उसके बारे में चोला, चेरा, पांड्या, पल्लवास के बारे में हम लोग पढ़ा, देखा कि कौन से राजा कैसे हमारे भारत की विरासत पे किस तरीके से या भारत की संस्कृति पे किस तरीके से इम्पैक्ट किए, इफेक्ट और अफेक्ट दोनों किए, और हम लोग यहाँ से इस थ्योरी के द्वारा जान चुके हैं। देखिए, जो मैंने आपको पहले से बताया है कि जो रिसोर्सेज मैंने बताए हुए हैं, आप उन रिसोर्सेज को पढ़ते रहिए। देखिए, यहाँ पे केवल फैक्ट मिलेगा, कहानी कनेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है दोस्तों। आप कहोगे तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको खुद भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा इन कहानियों को, इन स्टैटिक्स को। मुझे तो सारी कहानी क्लियर है, तो मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको भी ये कहानी क्लियर करने के लिए ना, आपको जो बुक है ना उसको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक है। और यहाँ पे आकर के मेरा करंट अफेयर का जो लेक्चर है वो आप देखेंगे, तो उस थ्योरी को पूरा कनेक्ट कर लेंगे तो वो कहानी आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। वहाँ से आपको ये पता चलेगा ना कि वो पूरे कहानी में डॉट कनेक्शन कहाँ पे है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। तो आपको जो एंशंट हिस्ट्री की जो मैंने किताब बताई थी RS शर्मा की, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स अभी हम आपको बता रहे हैं या जितने भी फैक्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सारे आप क्या करेंगे, एक के बाद एक सारे डॉट को कनेक्ट करते जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी जो थ्योरी थी साउथ इंडिया की वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब आते हैं इसके MCQs पे कि MCQs किस तरीके से पूछा गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और जो मैंने आपको कहा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को प्लीज़ रेफ़र कीजिए, उससे आपको 100% पूरे तरीके से, देखिए, एफ़र्ट एक बार लगेगा और आपको आउटपुट हर बार मिलेगा। तो आप क्या चाहते हो कि थोड़े थोड़े एफ़र्ट लगाओ और आउटपुट थोड़ी देर बाद मिले, कि एफ़र्ट एक बार लगाओ और आउटपुट बार बार मिले, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक ही बार एफ़र्ट लगाओ और आपको आउटपुट बार बार मिले, ठीक है ना। तो एफ़र्ट आप लगाइए सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके MCQs को। MCQs में है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द चोला एम्पायर इन द 9th century AD। वो कौन थे, विजय आलय थे, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ अर्ली चोलाज ऑफ संगम लिटरेचर, द इंटरग्रम बिटवीन द फॉल ऑफ संगम चोला एंड द राइज ऑफ मेडिवल चोला एंड द विजय आलय 850 AD टू इन द 9th century, ठीक है ना। विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस है मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी कंसिडर्ड द बिगेस्ट इन द टॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट इन इंडिया। देखिए, यहाँ टॉलेस्ट रह गया है, मैं बता देता हूँ, और बिगेस्ट भी है, ठीक है ना। वो क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल है। वो किस, आपको क्या कहते हैं, किस स्टाइल में बनाया गया है, आपको बताया था मैंने, वो किस स्टाइल में बनाया गया है। आप इसका क्या कहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में आंसर देगा कि किस स्टाइल में जो बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर was built during the region of Chola Emperor,
वो कौन थे? राजराजा वन के समय में बनवाया गया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, इन विच रीजन द चोला एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड? वो कौन सा रीजन था जब चोला एम्पायर को क्या हुआ? एक्सपेंड किया गया। वो था कोरोमंडल कोस्ट एंड द सम रीजन ऑफ डेक्कन। ये कहाँ तक किया था? वहाँ तक एक्सपेंड था, कोरोमंडल कोस्ट था और कुछ दक्कन के भी रीजन तक एक्सपेंड किया गया था चोला डायनेस्टी के टाइम में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है क्या? द कैपिटल ऑफ चोला वाज, चोला का कैपिटल बहुत आसान है, तंजौर था, ठीक है। तंजौर इज द कैपिटल ऑफ चोलास। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन? डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू मंडलम्स, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो क्या करते थे? प्रॉपर तरीके से करते थे। इसमें सेंट्रल जो था, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी थी, इसमें क्या थी? हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। बहुत सिस्टमेटिक इनका था और डेवलप्ड क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन था। देखिए हमने ऊपर लिखा भी था, देखिए यही क्वेश्चन पूछ भी दिया यूपीपीसीएस प्री 1995 में, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको नहीं बताता हूँ, ऐसे ही स्टार मार्क नहीं लगाता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ पे आप लोगों को बचना है। मैं आपका काम आसान के लिए करने के लिए आया हूँ, मैं हवाबाजी में कोई चीज़ नहीं करता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ से पता चल रहा होगा मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे प्रीवियस ईयर में है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको आपके एफर्ट भर का काम मैंने कर दिया है। बस आपको क्या करना है, उसको क्या कहते हैं ना, आम आपको खाने से मतलब, गुठली गिनने से नहीं मतलब है, आम खाओ आप, उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो क्या है, अब देखिए चोला का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सिस्टमेटिक था और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच मेडिवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर एलोबरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? वो किसका था? आपका चोला का था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द चोला एरा वॉज फेमस फॉर, चोला एरा किस लिए फेमस था? वो विलेज असेंबलीज के लिए क्या था? फेमस था, ठीक है ना। विलेज असेंबली के लिए क्या था? चोला एरा जो था वो फेमस था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द चोला एज वॉज फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस था? मैं आपको बता ही चुका हूँ, विलेज असेंबली के लिए था क्या? फेमस था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच साउदर्न इंडिया स्टेट हैज़ एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? वो था चोला का। डायनेस्टी फेमस फॉर एफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसका था? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था, चोला का था, ठीक है। अ लॉट ऑफ डिटेल रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोला इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शन एट, वो था उत्तरामेरूर का जो इंस्क्रिप्शन था वहाँ से हमको मिलता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसका? चोला का, वहाँ लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला किंग विच ऑफ द फॉलोइंग वरियम्स लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन? वो कौन था? ठोटा वरियम, ठोटा वरियम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चोला डिफीटेड पांड्या एंड चेरा रूलर्स एंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स, ठीक है ना, एकदम सही है। द चोला सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड conquered सम ऑफ द एरियाज। तो दोनों क्या है? स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि चोला डायनेस्टी को जो स्टेब्लिश किया था वो प्रांतक वन ने किया था, इस साउथ इंडिया में था, साउथ इंडिया का है ये डिफीट करते हैं मदुरा किंग और अज्यूम करते हैं टाइटल कौन सा? मदुराई कोंड का, ये क्या कहते हैं? टाइटल अज्यूम करते हैं अपने आप को, मतलब उस पर अपने पे लेते हैं। अकॉर्डिंग टू तंजौर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है राजा वन डिफीट करते हैं चेरा नेवल आर्मी, कहाँ पे? कंडलूर में। एंड उसके बाद राजा वन जो थे वो किसके सन थे? राजा राजेंद्र वन के थे, राजा वन एंड हिज सन, राजा वन के जो सन थे राजेंद्र वन, वो एक्सपेडिशन भेजते हैं कहाँ पे? शैलेंद्र एम्पायर में, जो साउथ ईस्ट एशिया वो क्या करते हैं? वहाँ कनकर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो क्या कहते हैं एरियाज, एंड दे वेर फेसिंग डिफिकल्टी इन अ ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ उनको क्या होते हैं? ट्रेड करने में क्या होता है? प्रॉब्लम भी होता है। ब्रोंज आइकन ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरेबली शोज द डाइटी ऑफ 4 हैंड, इन्हीं को टीचर मेंटर भी मानते हैं लोग, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इकोनोग्राफिकल क्रिएशन मेड बाय सतपतीज ऑफ साउथ इंडिया पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द चोला पीरियड? ये कौन थे? नटराज का मूर्ति था, उनको भगवान शिव को समर्पित है ये। मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ चोला एज वर, वो कौन है? ब्रोंज स्कल्पचर एंड नटराज शिवा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द फेमस ब्रोंज इमेज ऑफ नटराज इन द इज एन फाइन एग्जाम्पल ऑफ, वो क्या है? चोला आर्ट का क्या है? का एक फाइन एग्जाम्पल है। द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट हिम इन विच फॉर्म? इन अ टीचर और मेंटर के फॉर्म में उनको माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन हुज टेन्योर 72 ट्रेडर वेयर सेंट टू चाइना। वो कौन थे? कोलटुगुना के जो रिजाइम में ये को 72 ट्रेडर को भेजा गया था चाइना, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर। बेसिकली ये था चोला का ही था, क्योंकि चोला जो थे वो बहुत ज़्यादा उनका पावर जो था बहुत अच्छा था। चोला किंग मेंटेन मैसिव कंसोलिडेटेड ट्रूप विद अ प्रोफिशिएंट नेवल पावर किंग। द चोला प्लेड a vital role in the expansion of Chola empire, including the conquest of Ceylon, that is Sri Lanka island, and naval raids on the Srivijaya, Sinhala and Maldives। तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर ए जो होगा वो सही होना भी चाहिए, और ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। Which among the following dynasties king declared their successor in their own tenure? तो successor own tenure वो कौन थे आपके? युवराज उनको बना दिया जाता था पहले ही, ठीक है ना। तो वो कौन सा था? ये क्या बोलते हैं यहाँ पे बता रहा है क्या? जनरली चोला एम्परर जो थे, हाँ चोला ही की बात भी थी, मैं भी जान रहा था यही चीज़। यूज टू एरेक्ट देयर युवराज ड्यूरिंग देयर टेन्योर हु बिकम्स देयर हायर ऑफ एम्पायर आफ्टर देम, बट इन अदर्स एम्परर ऑल्सो इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द पोस्ट ऑफ क्राउन प्रिंस टू प्रिंस, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, और भी क्या बोलते हैं किंगडम में होता था, इसीलिए क्या है स्टार मार्क्स है इस क्वेश्चन पे, मतलब डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following Chola rulers converted the Bay of Bengal into Chola Lake? ऑलमोस्ट, क्योंकि राजा वन के जो लड़के हैं राजेंद्र वन ने क्या किया था, क्या कहते हैं वहाँ पे जीत हासिल की थी। किसको हरा दिया था? राजेंद्र वन ने श्रीलंका को एनेक्स कर लिया था, और जो वो बे ऑफ बंगाल को ना उसको चोला लेक बना दिया था, बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बना दिया था। और राजेंद्र वन ने ही फाउंड किया था अपना नया कैपिटल, उसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम जो था, उस क्या कहते हैं कैपिटल का नाम था, ठीक है ना, उनके नाम के बाद। इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी उस एरिया में, और मैंने बताया था बे ऑफ बंगाल को उन्होंने क्या किया, चोला लेक बनाया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगई कोंडा चोलपुरम? दैट इज नन ऑफ अदर्स, दैट इज राजेंद्र वन थे। Who among the following Chola rulers is credited to have built a huge artificial lake known as Chola Gangam? ये कौन है? राजेंद्र हैं। Arrange the following in the chronological order. Select the correct answer from the quote given below. बृहदेश्वर टेम्पल, गंगई कोंडा चोलपुरम टेम्पल, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, या सप्त पगोड़ा। तो सप्त पगोड़ा जो है वो कब से कब तक बनवाया गया है? सप्त पगोड़ा बनाया गया 640 एडी बनवाया गया था, स्टार्ट हुआ था इसका काम, ठीक है। उसके बाद जो है महाबलीपुरम जो है हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है, वो करीबन इसकी जो थी वो 673 से 74 एडी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद गंगई कोंडा, उसके बाद आपका क्या कहते हैं बृहदेश्वर टेम्पल था। बृहदेश्वर टेम्पल जो बनाया था राजा वन ने बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल को, और गंगई कोंडा चोलपुरम जो बना था वो राजेंद्र वन के द्वारा बनाया गया। तो जाहिर सी बात है पिताजी के बाद ही बेटे आएंगे, फिर उसके बाद बेटे आएंगे, उस हिसाब से पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो मीन्स 4 3 1 2 दैट इज डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, विच चोला किंग स्टार्टेड नेवल आर्मी? कोई नहीं था, वो था राजा वन थे, उन्होंने ही बनाया था। नेम द चोला किंग हु कनकर द नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका? वो कौन थे? राजा वन थे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कनकर्ड साइलन? वो थे राजेंद्र वन, राजा वन के पुत्र। असर्सन रीजन का एक क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। वी हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोला एंड देयर प्रीसीडर्स। एकदम सही बात है। द चोला रूलर्स अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स गिविंग अ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। ये भी सही है, क्योंकि वो इनकी गाथा सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये इसको क्या करता है, सपोर्ट भी करता है। तो इस ऑप्शन नंबर ए क्या है, असर्सन रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्सन को क्या करता है, सपोर्ट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हु वाज द चोला मोनार्क हु गेव द कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड फॉर सिनला प्रिंस? वो था कोलुटुंगा वन। वीर बाहू जो थे वो क्या कहते हैं साइलन किंग, मतलब श्रीलंका के वो राजा थे, प्रोक्लेम करते हैं क्या इंडिपेंडेंट सिन्हाला आइलैंड, ठीक है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलोटुंगा वन, बट कोलोटुंगा डिड नॉट शो एनी इनसिविलिटी एंड मैरिड हिज डॉटर, मतलब कोई बदमाशी नहीं करते हैं, और वो क्या कहते हैं चुपचाप उनकी बेटी से क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं विद सिन्हाला प्रिंस वीरू पेरुमल के साथ उनकी क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म दिया है और डिस्क्रिप्शन दिया है। ये कह रहा है एरेपट्टई। एरेपट्टई का मतलब होता है, इसमें क्या करना है हमें, करेक्ट मैच हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। एरेपट्टई को कहते हैं लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच द सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक, एकदम सही है। तनियार को क्या कहते हैं, विलेज डिनोटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, एकदम गलत है। घाटिकास को कहते हैं कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल, ये एकदम सही है। तो 1 और 3 क्या ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही। आइए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। एरेपट्टई को ही कहते हैं लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेंट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, विलेज पॉइंट के अपार्ट ये होता है लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। और तेन्यूर्स क्या होते हैं, तेन्यूर्स अ वेरी लार्ज विलेज, बहुत बड़ा विलेज, वुड बी एडमिनिस्ट्रेट एज अ सिंगल यूनिट कॉल्ड तेन्यूर्स, ठीक है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है वो एक सिंगल क्या कहते हैं यूनिट के तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक बड़े विलेज का, उसे कहते हैं हम तेन्यूर्स। घातिकास जो होता है जनरली, कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल, जो कॉलेज होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, टेम्पल से अटैच होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशंट इंडिया वॉज ऑन द रूट कनेक्टिंग कल्याणा विथ वेंगी, वो है तगारा, ठीक है। तगड़ा वाला क्या है, एक सिग्निफिकेंट ट्रेड है, सेंटर है तगड़ा, तगड़ा, तगड़ा नहीं भैया, तगड़ा, तागरा, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। विच लोकेटेड बिटवीन कल्याण एंड वेंगी। हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्यास डायनेस्टी, हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्या डायनेस्टी, कौन है वो, पुलकेशिन सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है इन्फॉर्मेशन अबाउट विच किंग इज फाउंड इन द क्रुसपाल इंस्क्रिप्शन, वो कहना है सोमेश्वर 1, ठीक है। सॉरी, क्रुसपाल इंस्क्रिप्शन में ही क्या बताया गया है, धरना महादेवी के बारे में बताया गया है। धर्मा महादेवी ये कहाँ है, सोमेश्वर 1 की क्या कहीं क्वीन थी, ठीक है ना। वो फाउंड कहाँ पे है, जगदालपुर सिटी ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में, वहाँ से मिला है क्रुसपाल इंस्क्रिप्शन में धर्मा महादेवी के बारे में, जो सोमेश्वर 1 किसकी क्वीन थी, सोमेश्वर 1 की, सोमेश्वर की। ये बताता है विक्टोरियस रीजन ऑफ सोमेश्वर 1 हु वाज अ किंग ऑफ द वेस्टर्न चालुक्य, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी फ्रिक्वेंटली असाइन टू द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, कोई वो है चालुक्याज हैं, ठीक है ना, वो वुमेन्स को क्या करते थे, अपॉइंट करते थे हाई डेजिग्नेशन इन चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन। विजय भतारिका द क्वीन ऑफ चंद्रादित्य, ब्रदर ऑफ विजयादित्य, issued 2 copper plate by her name. She was excellent poetess to Vijayadatta, granted a village a scholar Brahmin on the recommendation of his younger sister कुमकुम देवी के नाम क्या कहते हैं रिकमेंडेशन पे। विजयादित्य जो है भतारिका रैन द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। विजयादित्य और भतारिका जो थी वो क्या कहते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर रही थी, अच्छे से चला भी रही थी। बियर वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य लोकेटेड, वो कहाँ है, वातापी में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू फॉरनर ट्रेड, वो कौन है आपका एक नंदेसीज है और एक मणिग्रामन है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द नेम पोएट कालिदास इज मेंशन्ड इन द, वो कहाँ पे, आईहोल इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। संस्कृत पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट कालिदास फाइंड अ मेंशन कहाँ पे, आईहोल इंस्क्रिप्शन में है, वो पुलकेशिन सेकंड के आईहोल इंस्क्रिप्शन में। द टर्म यावाना प्रिया मेंशन इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ, वो किस में है, आपका पेपर में। इंडियन ब्लैक पेपर जो है वो फेवरेट इंग्रेडिएंट कहाँ का है, रोमन कोकरी का है, और संस्कृत में इसी कहते हैं यावन प्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हल्बी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, वो है आर्यंस के फैमिली से रिलेटेड है। टोलकापियम जो होता है वो डील किस में करता है, ग्रामर और पोइट्री में डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम लिटरेचर में टोलकापियम का टेक्स्ट किससे रिलेटेड है, आपका ग्रामर, तमिल ग्रामर से रिलेटेड है। इसके जो ऑथर है शिल्पाधिकार में कोई ये इलांगो अडिगल है, ठीक है ना, इलांगो अडियल। द कलेक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ सेवाइट सेंट इज कंसिडर्ड एज द 5th वेदा, व्हाट इज द नेम ऑफ द अबव कलेक्शन, उसका क्या नाम है, तिरुमुरई नाम है, तिरुमुरई। अब ये इधर कुछ कहते हैं संगम लिटरेचर के कुछ वो क्या कहते हैं लिटरेचर्स हैं, और उसका क्या मतलब है वो हमको बताना है लिस्ट सेकंड से। अब जैसे टोलकापियम क्या है, टोलकापियम क्या है, एक ग्रामर है, टोलकापियम क्या है, एक
ग्रामर है। तोल्काप्पियम में आपका क्या है, ग्रामर है। और उसके बाद जो शिल्पाधिकारम हमारा है, शिल्पाधिकारम क्या है, एक लव स्टोरी है, ठीक है। मनी मेकलई, मनी मेकलई जो है, मनी मेकलई वो एक मर्चेंट स्टोरी है। और थिरुकुरल क्या है, एक फिलोसफी है। उस हिसाब से देखिए ए का आपका हो गया, ए का हो गया 2, ए का 2, देखिए ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। तोल्काप्पियम क्या है, ग्रामर है, तो बी का क्या हो गया 4, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके मैचेस पेयर देख लें, जो मैंने बताया वही चीज़ है। सॉरी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल हो गया, क्या हो रहा है। फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ विच एंशियंट साइट इन्फॉर्मेशन हैज़ गैदर्ड रिगार्डिंग द ब्रिस्क ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा, वो क्या है, अरिकामेडू, अरिकामेडू है। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज नोन एज पोदुके टू द ऑथर द पेरिबलस ऑफ द इर्थ्रियन सी, वो क्या है आपका, अरिकामेडू है। द रोमन सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड, वो कहाँ पे हुआ है, अरिकामेडू में सेटलमेंट पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, अम्फोरा जार, अम्फोरा जार क्या है, अम्फोरा जार के बारे में ये पूछ रहा है। अम्फोरा जार क्या है यहाँ पे, सॉरी, अम्फोरा जार जो है वो किससे रिलेटेड है, ये टॉल डबल हैंडल जार है, एक बहुत बड़ा टॉल डबल हैंडल जाल है, ठीक है ना, उससे ये रिलेटेड है अम्फोरा जार। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज़ नॉट मैंशनड इन संगम लिटरेचर, वो कौन है, चोला चेरा और पांड्या तो थे, कादम्ब नहीं है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ तमिल कंट्री ड्यूरिंग द संगम एज, कौन था वो, पल्लवास नहीं थे। साउथ इंडिया में 3 डायनेस्टी थी संगम लिटरेचर एज, संगम एज में, वो थे चोला चेरा और पांड्या, पल्लवास जो थे वो उसी एज में नहीं थे। रिलीजियस एंथोलॉजी कुरल कंपोज इन विच लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज में है आपका, तमिल में है कुरल। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट इज कॉल्ड द लघु वेदा, उसे क्या कहते हैं, कुरल, कुरल को क्या कहते हैं, लघु वेदा, वो तमिल टेक्स्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द तमिल रामायणम एंड रामावतारम, ये कौन थे, कंबन थे, ये 12वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा था। अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है। सिद्धार्थ सितार्स ऑफ तमिल रिलीजन वॉज मोनोथिस्टिक एंड कॉन्डेम्ड आइडोलेट्री, एकदम सही है, वो थे। लिंगायत ऑफ कन्नड़ रिलीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की, एकदम सही है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये कुछ लिस्ट हैं और लिस्ट सेकंड है, उनको मिलाना है, ठीक है ना। अब देखिए चंदेला जो है हमारे, चंदेल पीरियड का जो है, सॉरी क्या कहते हैं, गुप्ता पीरियड का है जो, वो गुप्ता पीरियड के कहाँ से मिलते हैं, साक्ष्य आपके देवघर से मिलते हैं, ठीक है। अब जो चंदेला जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, उनके खजुराहो से मिले हैं। पल्लवास के कहाँ से मिले हुए हैं, पानामलाई से मिले। आइए देख लेते हैं। दशावतार टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, देवघर में है। ललितपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में। इट बिलोंग्स टू द गुप्ता एरा। खजुराहो जो प्रोक्लेम है वो रिच कल्चर किसका है, चंदेलास का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 25 टेम्पल हैं और विष्णु, शिव और जैन डाइटीज़ को ये क्या है, समर्पित है। हम लोग ने पिछले ही क्लास में पढ़ा था। द मोस्ट फेमस कंदारी महादेव जो मंदिर वो चालुक्य द्वारा बनाया गया था, उनका कैपिटल क्या था, बदानी, जो कि कर्नाटका में है। अब पल्लमलई जो बनाया गया है वो पल्लवा के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है उस हिसाब से सही है। कुछ रूलिंग डायनेस्टी और उनके कैपिटल हैं, ये देख लेते हैं। पल्लवा के क्या थे, कहाँ गया यार, पल्लवास के क्या थे, पल्लवा के थे कांची, पल्लवा का कांची था, आइए देख लेते हैं। पल्लवा का क्या थे, कांची था, ठीक है। पांड्य का था क्या था, मदुरई का था कैपिटल। यादवों का क्या था, देवगिरी था। और काकतीय का था, वरंगल था। कुछ स्टेटमेंट है उसमें क्या सही है क्या गलत है, आइए देख लेते हैं। और नहीं ये टाइमलाइन पूछा हुआ है तो टाइमलाइन देखना हमें। राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज, नहीं, सबसे पहले क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर द महेंद्र वर्मन, ये एकदम सही है, सबसे पहले यही बनाया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय प्राणटाका, ये तो सबसे बाद में हुआ। पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल, पाला डायनेस्टी इसके बाद बनाया गया था गोपाल के द्वारा। फिर क्या बनाया गया था आपका, फिर ये प्रतिहार
राजा भोज के द्वारा, और आपका इस्टेब्लिशमेंट जो कर्नाटका के द्वारा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है, इस ऑप्शन ऐसे नहीं होगा क्या, 1 2 3 नहीं। आइए हम यहाँ देख ही लेते हैं। महेंद्र वर्मन वन जो है इस्टेब्लिश किए पल्लवा पावर को 600 और 630 CE में, ठीक है ना। गोपाल फाउंड किए पल्लव डायनेस्टी को 750 AD में। मिहिर भोज जो थे वो भोजबन थे, वो रूलर किसके, गंजराजा के रूलर, गुर्जर के जो थे। मिहिर भोज जो थे भोजबन जिन्हें कहते थे, वो रूलर थे किसके, गुर्जर के। प्रतिहार डायनेस्टी जो थी वो कहाँ थी, इंडिया में थी। प्रांतका वन जो था 907 से 953 CE के बीच में, इसके चोला किंगडम, ये किसके द्वारा किया गया, इसको रूल चोला किंगडम के द्वारा किया गया तमिलनाडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सेंट 2 नेवल एक्सपीडिशन टू साइलन 642 इन 642 AD। साइलन हमारा क्या है, श्रीलंका, वो कौन है, नरसिम्हा वर्मन वन है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट इन एंशिएंट इंडिया, वो कौन है, मणिग्रमन है, गढ़मन। 63 नंबर क्वेश्चन पूछता है, फेमस साउथ इंडिया द बैटल ऑफ तकोलम वाज फाउट बिटवीन, वो किसके बीच में हुआ था, चोला और राजपूता के बीच में हुआ था। ही हु डिवास्टेटेड द चोला डायनेस्टी इवेंचुअली, वो कौन थे, जो मालिक कफूर था, वो उसने ही किया था कनकर्ड इंडिया को नियरली 310 AD में। उसने यादव, होसला, कारकती और पांड्या सबको हरा दिया था, ठीक है। वाई वाज तो ये जो पूछ रहा है, वाई वाज उर्नियार फेमस इन संगमेरा, वो कौन है, या क्योंकि इसलिए फेमस था क्योंकि ये क्या था, कॉटन का सेंटर था, ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, विच रिवर वॉज लाइफ लाइन ऑफ पांड्या स्टेट, वो कौन सी रिवर है, वेंगी रिवर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वेयर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है ना। सेलेक्ट मतलब करेक्ट बताना है। संगम पोर्ट में था, तो कोरकई था हमारा, कोरकई था, नहीं था, ठीक है ना, कोरकई नहीं था। पुहर था पुहर नहीं था। तोंडी था और मिश्री भी था, ये हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा है। इर्थियन सी, पीपल्स ऑफ इर्थियन सी के लिस्ट से हमें ये पता चलता है, क्योंकि लिखा भी हुआ है। पीपल्स ऑफ इर्थियन सी, द फेमस बुक एनोनिमस ग्रीक सेलर जो थे, ठीक है ना, वो बताते हैं कि नौरा, टोंडी और मुशीरी एंड नेलिसेंडा, ये जो था मेन पोर्ट था कहाँ का, वेस्टर्न कोस्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट द टर्म कोन को एंड मन्नन वेर एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसको कहा जाता था, किंग को कहा जाता था संगम टाइम में। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट, तीसरा जो संगम वो कहाँ हुआ, मदुरई में हुआ। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज साउथ इंडिया वॉज, वो कौन है, अगस्त्य थे। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, ये इधर क्या कहते हैं, रूलर्स के बारे में है, और ये किसके, ये कहाँ पे इनका वो था, कैपिटल था, उनके लिए बताया जा रहा है। जो बादामी कैपिटल, ये चालुक्य का जो कैपिटल है वो कहाँ पे था, बादामी में था, ठीक है। फिर आपका पल्लवा का कहाँ था, कांचीपुरम में था। हर्षा का कहाँ था, कन्नौज में था। और पांड्या का कहाँ था, आपका मदुरई में था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या उस हिसाब से सही होगा। देखिए सारी थ्योरीज के क्वेश्चन हैं, आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें क्या बोलते हैं, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल एज में बताना, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। महेंद्र वर्मन वन जो थे 600 से 630 AD में क्या बोलते हैं आए। फिर उसके बाद नरसिंह वर्मन थे। फिर उसके बाद परमेश वर्मन वन थे। फिर नंदी वर्मन थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अब ये क्या बताना है, किंग्स जो थे वो डायरेक्टली इलेक्ट होते थे पब्लिक के द्वारा, वो कौन थे, ठीक है ना, कौन कौन थे। अब देखिए इसमें जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के काल में ये चीज़ नहीं हुई थी, तो ये गलत हो गई। गोपाल की बात थी, हाँ गोपाल थे। यशोवर्मन थे, नहीं। नंदी वर्मन
पल्लवा मल्ला ये भी थे। गोपाल जो थे वो पाला डायनेस्टी थे। बंगाल और नंदीवर्मन जो थे वो पल्लव डायनेस्टी के थे, ठीक है ना। ये कहाँ पे था? साउथ इंडिया में। वे आर टू किंग्स अमंग द ऑप्शन, ये जो थे डायरेक्टली पीपल के द्वारा क्या कहते हैं, चूज किए गए थे, चुने गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर 6 to 12th सेंचुरी इन द कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है ना, करेक्टली मैच नहीं है। पल्लव जो थे वो कांचीपुरम के थे, हाँ थे, एकदम सही है। पांड्या जो मदुरई के थे। चेरी जो पुडुचेरी के थे। चेरा जो थे वो पुडुचेरी के नहीं थे, ठीक है ना। चेरा जो थे आपके केरला स्टेट के थे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चेरा का जो था वो वांची था। चोला का तंजूवुर था और होसाला का द्वार समुद्रा था। तो जो चेरा का था ना हमारा क्या था, चेरा का जो ये लोकेटेड एरिया था वो था आपका वांची, हम लोग ने ऊपर पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 74 का सी क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर हु गिवन एन अकाउंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ चाइना विथ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चालुक्य, वो कौन थे आपका, मतवालिन थे। क्वेश्चन नंबर 76 का था विच डायनेस्टी डू नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया, वो कौन थे, चालुक्यास, वो थे, नहीं किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज नॉट हैव सेंट हिज मिनिस्टर टू सप्रेस द क्रूएल्टी अगेंस्ट द एनिमल इन काशी रीजन, ये क्या कहते हैं, एनिमल की क्रूएल्टी को ख़त्म करने के लिए चालुक्य किंग थे, उनका क्या नाम था, कुमार पाल जो था, उन्होंने भेजा था कि जानवरों को मत मारो। 78 क्वेश्चन नंबर था द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग, वो क्या था, वनवासी था, कदम्बा किंग का वनवासी कैपिटल था। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है द किंग ऑफ साउथ इंडिया सेंट एन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ रोम 76 टू विच डायनेस्टी डिड ये बिलोंग, ये कहाँ से था, पांड्या डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब पांड्या डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, मदुरई था। मीनाक्षी टेम्पल जो लोकेटेड कहाँ पे है, मदुरई में लोकेटेड है। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये अगर क्या कहते हैं, इसका जो निर्माण कार्य किसने करवाया था, इसको आप हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 है मीनाक्षी टेम्पल जो है सिचुएटेड कहाँ पे है, मदुरई में है, आसान था क्वेश्चन। मीनाक्षी टेम्पल जो है, देखिए मीनाक्षी टेम्पल के बारे में पूछ रहा है, ये कहाँ पे है, मदुरई में है, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो ए का हो गया हमारा 2, तो देखिए बी ऑप्शन इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए इसका देख लेते हैं। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो कहाँ पे बनाया गया, कुलशेखरा पांड्या का, तो देखिए आंसर भी मिल गया आपको, वैसे देना भी था, चाहिए और देंगे भी आप। कुलशेखरा पांड्या के द्वारा बनवाया गया था, मदुरई क्या कहते हैं, मदुरई में बनाया गया था मीनाक्षी टेम्पल। ये कहाँ पे है, मदुरई में है। ये लोटस शेप्ड के तरीके, सिटी सराउंडेड इट्स कम्प्लीटली, ठीक है ना, एंड लोटस शेप्ड सिटी, लोटस शेप्ड जो सिटी है लोटस शेप्ड है, इसके क्या है, इर्द गिर्द है। महाकाल टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, उज्जैन में है। एंड वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है, थिरुमला में है, जो आंध्र प्रदेश में है। बेल्लोर माठा जो है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर किसका है, रामकृष्ण मठ का है, रामकृष्ण मठ का है, ठीक है ना। बेल्लोर मठ जो है वो रामकृष्ण मठ का क्या है, हेडक्वार्टर है, और इसको मिशन भी कहते हैं। वो किसको, इसने कुछ रामकृष्ण मठ या मिशन को किसने चलाया था, स्वामी विवेकानंद ने चलाया था, जो चीफ डिसाइपल किसी थे, रामकृष्ण परमहंस के। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो दक्षिणी भारत का इतिहास है हम लोग ने उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि हमारी विरासत और संस्कृति किस तरीके से थी, किस तरीके के राजा हमारे भारत पे राज किए, जहाँ पे चोला से लेके चेरा और पांड्या चालुक्यास के बारे में हम लोग ने पढ़ा। देखिए यही हमारी देश की विरासत है। अलग अलग किंग्स ने अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग मंदिरों को बनवाया, अलग अलग तरीके का, कहते हैं ना, एक मिक्सचर ऑफ टेक्सचर, एक मिक्सचर होता है, जो टेक्सचर का मिक्सचर है वो हमें क्या कहते हैं हर तरफ देखने को मिलता है। कभी हमारा बृहदेश्वर महादेव का मंदिर देखिए, तो कभी लिंगराज का मंदिर देखिए। ये देखिए साउथ इंडिया के जो प्रोमिनेंट रूलर्स थे जो हमारे भारत पर राज करके गए, और एक अच्छा सभ्यता हमें, हमारे पीछे कुछ अच्छा सभ्यता छोड़ के भी गए, और कुछ और क्या कहते हैं, कुछ बुरी कुरीतियों को भी छोड़ के गए। बुरी कुरीतियों का मतलब क्या है, कुछ का उनका इम्पैक्ट भी पड़ा, बट ठीक है ना, उससे हमारी विरासत में क्या हुआ, एड ऑन हुआ, ठीक है ना। तो ये आज का जो लेक्चर था वो साउथ इंडियन रूलर्स के ऊपर था और साउथ इंडियन डायनेस्टी के ऊपर था, कि किस तरीके से कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारा साउथ इंडिया का, कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स ने, कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर ने हमारे देश मतलब कि साउथ इंडियन डायनेस्टी पर राज किया, और किस तरीके से उसका उद्गम हुआ और विकास हुआ। तो आज के लिए साउथ इंडिया का जो
दक्षिणी भारत का जो दौर था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अगले हम दौर में मिलेंगे, अगले मतलब चैप्टर में मिलेंगे, उसका नाम रहेगा एंशिएंट लिटरेचर एंड लिटरेचर, ठीक है ना। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।